Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in computer, today we are going to start our next chapter, which is customizing Windows. So let's start the chapter. Friends, you are familiar with the Microsoft Corporation's Windows 7 operating system. In this chapter, we will get acquainted ourselves with few advanced features of Windows 7. But before studying further, let us have a look at what we learned in previous class. बच्चों, आप Windows 7 के जितने भी फीचर्स है उससे तो फेमिलियर हो ही चुके हो, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम इसके एडवांस फीचर के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उनसे पहले हम विंडोज़ 7 के बारे में जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक तरह से हम उसको क्या कर लेते हैं, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हैव अ लुक एट द स्क्रीनशॉट्स ऑफ विंडोज़ डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर आइकन विंडो गिवन बिलो। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिया गया है, ठीक है। किसका दिया गया है? विंडोज़ डेस्कटॉप का और कंप्यूटर आइकन्स का, जैसे इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप जब आप ओपन करते हो तो उसके कंपोनेंट क्या होते हैं? यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हो डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे लेफ्ट साइड में क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है, और राइट साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है इसे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे की तरफ ये टास्क बार है, जिसमें जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे स्टार्ट बटन होते हैं और छोटे छोटे कुछ आइकन्स होते हैं, और राइट साइड में अगर आप देखो तो क्या होता है? टाइम और डेट आपको देखने को मिल जाता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ विंडो। पहले हमने कंपोनेंट ऑफ डेस्कटॉप के बारे में जाना, अब हम कंपोनेंट ऑफ विंडो के बारे में जानेंगे। जब आपकी एक विंडो ओपन हो जाती है तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले ऊपर बैक एंड फॉरवर्ड बटन होता है, इस तरह से जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है। आपको प्रीवियस पेज में जाना है तो आप बैक बटन दबाओगे, आपको फॉरवर्ड जाना है तो आप फॉरवर्ड बटन प्रेस करोगे या क्लिक करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद होती है एड्रेस बार, उसके नीचे आपका मेन्यू कंट्रोल बार होता है, देन उसके नीचे स्टेटस बार होता है, ठीक है। वो किस तरह की फाइल है, उसमें क्या क्या डाटा है, उसकी डेट कब वो क्रिएट की गई थी, वो यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे मिनिमाइज बटन होता है, मैक्सिमाइज बटन होता है और क्लोज बटन होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। और इसके नीचे स्क्रॉल बार होता है, जिससे आप स्क्रॉल करके अपनी फाइल को, अपने जितने भी फोल्डर्स हैं उन्हें आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस नो अबाउट द यूटिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या होता है? इट डिस्प्लेज द लोकेशन और एड्रेस ऑफ द करंट विंडो। ये आपकी लोकेशन बताता है, आपके जितने भी करंट विंडो है उनकी लोकेशन के बारे में बताता है या उन्हें डिस्प्ले करता है, ठीक है। कौन? एड्रेस बार, इस तरह से जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। मेन्यू कंट्रोल बार। This bar contains various menus and icons to work in a window. मेन्यू कंट्रोल बार में आपके जितने भी मेन्यूज़ होते हैं जिनमें आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जितने भी आइकन्स होते हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। नाउ बैक एंड फॉरवर्ड बटन। बैक बटन टेक्स यू टू द प्रीवियसली व्यूड फोल्डर when you move to the previously viewed folder and want to come back to the same folder you were in, use forward button। तो बच्चों बैक बटन जो होता है वो हमें प्रीवियस पेज में लेके जाता है या प्रीवियस फोल्डर में लेके जाता है, ठीक है। जब हम प्रीवियस फोल्डर में चले जाते हैं तो हमें वापस से दूसरे फोल्डर में, पहले वाले फोल्डर में जाना होता है, तो हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करते हैं तो हम उस फोल्डर पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। नाउ मिनिमाइज बटन। दिस बटन श्रिंक्स द विंडो टू द टास्क बार। ये जो बटन होता है ये क्या करता है? ये आपके टास्क बार को श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है, उसे मिनिमाइज कर देता है और टास्क बार में उसे लेकर के वहाँ पे विजिबल कर देता है, ठीक है। मैक्सिमाइज बटन। दिस बटन अलाउज द विंडोज टू टेक अप द होल एरियाज ऑफ डेस्कटॉप। अब उसी फाइल को जो आपने मिनिमाइज कर दी थी उसे आपने मैक्सिमाइज करना है, तो क्या होगा? आपको मैक्सिमाइज इस तरह का आइकन वहाँ पे दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी और स्क्रीन पे वो विजिबल हो जाएगी। रिस्टोर बटन। व्हेन यू मैक्सिमाइज अ विंडो द मिनिमाइज बटन लुक्स लाइक दिस। इट रीसाइज द विंडो बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज।
अब रिस्टोर बटन आप देख पा रहे हो इस तरह से होता है, ये आपकी जो फाइल होती है उसके साइज को मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करता है, ठीक है, उसके ओरिजिनल साइज में। क्लोज बटन, दिस बटन इज यूज टू क्लोज द विंडो। ऐसे क्रॉस आप देखते हो एक रेड कलर का बटन होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल है या फोल्डर है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। नाउ स्टेटस बार, this bar is located at the bottom of the window. It shows the status of the file folder like the number of object in a window, size of file and date of creation and modification of a file. ठीक है, स्टेटस बार जो होता है वो आपके फाइल के स्टेटस को दिखाता है, वो कब बनी थी, कब उस फाइल को क्रिएट किया गया था, ठीक है, उस फाइल में क्या क्या कंटेंट है वो स्टेटस बार के थ्रू ही आपको देखने को मिलता है। Scroll bar, the scroll bar is a window within Windows 7 which resemble a cutaway of an elevator shaft, rests along the edge of all over stuffed windows. When the matter, text, graphic or picture contained in a window is more than its display area, the scroll bar appears. There are two scroll bars. The scroll box rides along as you move through the window's contents, horizontal, vertical. To scroll, click the arrowhead buttons present at the bottom the end of the scroll bar. बच्चों स्क्रॉल बार को हम यूज़ करते हैं अपनी फाइल को या अपने फोल्डर को स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। आपकी फाइल्स मान लो दूसरे फोल्डर में है और आपको नीचे स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली शिफ्ट करके दूसरे पेज पे जा सकते हो या उसको स्क्रॉल करके आगे की फाइल आप इजीली देख सकते हो। ये आपको दोनों तरफ नज़र आता है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली, ठीक है। आपको लेफ्ट साइड में भी अपने जो आपका पेज होता है वहाँ पे भी आपको नज़र आता है, तो आप नीचे की फाइल को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ देख सकते हो और लेफ्ट टू राइट भी देख सकते हो। मूविंग अ विंडो, फॉलो दीज स्टेप्स टू मूव अ विंडो एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। अपने डेस्कटॉप पे अगर आपको विंडो को मूव करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, अ मेन्यू अपीयर। स्टेप 2, now click on the move option. Using arrow keys, move the window to the desired location and press the enter key to finish it. You can also move a window by holding it with the help of mouse from the title bar and dragging it to the desired location. अब आपके जो विंडो है उसको आपको मूव करना है तो सिंपली आप उसके जो ऊपर टास्क बार होता है वहाँ पे क्या करोगे, आप उस पर अपना एरो लेके जाओगे तो आपको इस तरह से वहाँ पे एरो प्लस का एक एरो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उससे आप अपनी विंडो को मूव कर सकते हो राइट लेफ्ट अप डाउन इस तरह से, और सिंपली आप अपना माउस को वहाँ ले जाके ड्रैग करके उसे क्या कर सकते हो, अपनी फाइल को या अपनी विंडो को मूव कर सकते हो, ठीक है। आप अपने माउस से लेफ्ट साइड का वहाँ पे ले जाकर उसे जब क्लिक करोगे, उसे होल्ड करके ड्रैग करोगे तो आपकी जो फाइल है या आपका जो विंडो फाइल है वो इजीली आप जहाँ भी उसे ले जाना चाहते हो उस लोकेशन पे जाकर आप उसे माउस को छोड़ दोगे तो आपकी विंडो वहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपका जो विंडो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगा। नाउ रीसाइजिंग अ विंडो, फॉलो दीज स्टेप्स टू रिसाइज अ विंडो। अब आपने मूव करना सीखा, अब आप उसको रिसाइज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे स्टेप 1 दिया गया है, click on the top left corner of the window, a menu appears. Step 2, click on the size option of this menu. Now by using arrow keys, resize the window to the desired size, then press the enter key to finish it. You can also resize it by bringing the mouse pointer to any one of the 4 borders of the window and drag the mouse by holding the border to change the size of window. ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, लेफ्ट कॉर्नर में, विंडो के लेफ्ट कॉर्नर में क्लिक करोगे तो वहाँ पे इस तरह से एक मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपसे साइज़ के बारे में पूछेगा तो आप साइज़ को उसको बड़ा या छोटा कर सकते हो, ठीक है। रीसाइज आप खुद से कर सकते हो एरो कीज़ के थ्रू, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब माउस से कैसे करेंगे, माउस से तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। माउस सिंपली आप उस विंडो फाइल के पास लेके जाओगे, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड का आप माउस क्लिक करोगे तो इस तरह से आप उसको होल्ड करके बड़ा या छोटा कर सकते हो उसके साइज़ को, ठीक है।
Now customizing window. Friends, in previous class, we learned to perform some basic functions using control panel. A number of icons are present on control panel. These icons are used to manage various resources and functioning of computers. Control panel of Windows is just like a command center of the computer system. We can customize and control various devices attached to our computer system. We can use it to add or remove programs, change display setting of monitor, change settings of mouse, etc. अब अपने विंडो को आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। इसमें वेरियस फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम अपने कंट्रोल पैनल पे जा करके अपनी विंडो को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ आइकन्स प्रेजेंट होते हैं कंट्रोल पैनल में, ठीक है। इन आइकन्स को हम यूज़ कर सकते हैं मैनेज करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज को, वेरियस फंक्शन ऑफ कंप्यूटर को हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल जो होता है वो जस्ट लाइक एक कमांड होता है, ठीक है। कमांड सेंटर होता है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का, और हम इसे क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं इसे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। हम वेरियस जितने भी हमारे विंडोज़ के होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एक कंट्रोल पैनल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं और कुछ भी चाहे तो हम उसमें से रिमूव कर सकते हैं। मान लो कोई प्रोग्राम है जो हमें ऐड करना है या कोई प्रोग्राम हमें उससे डिलीट करना है, हटाना है, तो हम उसे ईजिली वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और साथ के साथ हम अपनी डिस्प्ले को भी रिमूव कर सकते हैं और हम अपने जो विंडो के डेस्कटॉप है उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सपोज आपको डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर है उसे चेंज करना है तो इजीली आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, नाउ लर्न सम कॉम्प्यूफैक्ट। योर कंप्यूटर clock is used to record the time whenever you create or modify file on your computer. बच्चों, जो हमारे कंप्यूटर की क्लॉक होती है उसे हम यूज़ करते हैं हमारी जितनी भी फाइल हम मॉडिफाई करते हैं उसका टाइम रिकॉर्ड करने के लिए। नाउ ओपनिंग द कंट्रोल पैनल। अब हम कंट्रोल पैनल को ओपन करना सीखेंगे। Follow these steps to open the control panels. Step 1, first click on the start button. Then step 2, now click on the control panel option available in the menu. It will display control panel window on computer screen. By default, it shows the category view of control panel. You can change the view of control panel to small icons view and large icons view by clicking the category button and selecting the desired option. बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है, ठीक है। एक मेन्यू वहाँ पे क्लिक हो जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे कंट्रोल पैनल पे जाकर क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा, वो विंडो आपके स्क्रीन पे, और फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो शो करेगा कैटेगरी व्यू ऑफ कंट्रोल पैनल। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप अपने कंट्रोल पैनल के व्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसको आप छोटा भी कर सकते हो साइज़ में या फिर आप उसको बड़ा भी कर सकते हो। सिंपली आप कैटेगरी बटन पे क्लिक करके ये सब आप इजीली कर सकते हो डिज़ायर ऑप्शन पे सेलेक्ट करके, ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। नाउ कस्टमाइजिंग द अपीयरेंस ऑफ विंडोज़। अब हम इन विंडोज़ को कैसे कस्टमाइज करें ये हम सीख लेंगे। कस्टमाइजिंग द अपीयरेंस मीन्स टू कस्टमाइज द वे द विंडोज़ appears. We can easily set the desktop background, font style, font size, font color, window color and sounds etc. according to our choice. Follow these steps to customize the appearance of windows of your computer. बच्चों, हम अपने विंडो को इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब होता है आप अपने विंडो को चेंज कर सकते हो, वो जैसा दिखता है उसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया। आप उसमें अपना मनपसंद वॉलपेपर लगा सकते हो अपनी चॉइस का, और आप फॉन्ट का साइज़, उसका कलर और उसका जो स्टाइल है वो भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब हम इसे कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उन्हें हम फॉलो कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप 1, फर्स्ट ओपन द कंट्रोल पैनल विंडो एंड क्लिक ऑन द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन option. A list of options will be displayed. Step 2, click on the personalization option. Step 3, choose the desired theme and click to apply it to your computer.
द अप्लाइड थीम चेंजेस द विंडो कलर, स्क्रीन शेवर, डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड साउंड्स ऑफ योर सिस्टम। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो आपको कहाँ जाना है, अपने कंट्रोल पैनल विंडो को ओपन करना है और फिर आपको क्लिक करना है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे। ठीक है, उसके बाद एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, उसके बाद आपको पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको उसके बाद कोई डिज़ायर्ड थीम जो आपको वहाँ पे चाहिए होगी उस पर आपको क्या करना है, चूज़ करना है और उसको क्लिक टू अप्लाई करना है। मतलब उसको अप्लाई करने के लिए आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। फिर जो थीम है वो आपके सामने आपके स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगी और वो आपके विंडो कलर को चेंज कर देगी, स्क्रीन सेवर को चेंज कर देगी और साथ के साथ आपका जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है वो भी आपका चेंज हो जाएगा और उसका साउंड भी उसके ही अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा आपके सिस्टम पे। नाउ कस्टमाइजिंग द टास्क बार, वी कैन ऑल्सो चेंज द टास्क बार सेटिंग्स ऑफ आवर कंप्यूटर। फॉलो दीज स्टेप्स टू कस्टमाइज द टास्क बार। ठीक है, अब विंडो के साथ साथ हम अपने टास्क बार को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उन्हें हम फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप 1, फर्स्ट ओपन द कंट्रोल पैनल एंड क्लिक ऑन द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन। अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल बी डिस्प्लेड। स्टेप 2, click on the taskbar and start menu option. Taskbar and start menu properties dialog box will be displayed. Step 3, click on the desired options in the taskbar and start menu properties dialog box. Step 4, click on the apply button, click OK button. ठीक है बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से कंट्रोल पैनल पे आप जाएंगे और उसके बाद आप फिर से अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस की लिस्ट आ जाएगी, वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगी। उसमें से आपको किस लिस्ट में किस पे जाना है, आपको उस लिस्ट में आपको टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन पे जाना है। स्टार्ट बार एंड टास्क मेन्यू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उस डिज़ायर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स वहाँ पे अपीयर हो जाएगा और उसके बाद आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नाउ कस्टमाइजिंग डेट एंड टाइम। अब आप अपने डेट और टाइम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ टास्क बार डिस्प्लेज द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। You can set the current date and time by using the control panel. In Windows 7, calendar is available in Gadget Gallery as well. Follow these steps to change the date and time of your computer system. ठीक है, अब आप अपने जो कंप्यूटर है उस पर डेट और टाइम भी आप इजीली चेंज कर सकते हो। डेट ऑफ टाइम हमने देखा ही था, कहाँ पे डिस्प्ले होता है, वो आपके टास्क बार में नीचे की तरफ राइट साइड में वो डिस्प्ले होता है। तो उसको भी हम कंट्रोल पैनल के थ्रू ही चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम कैलेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अगर आप चाहो तो आप कैलेंडर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो आपके गैजेट गैलरी में होता है। आप चाहो तो वहाँ से अपनी स्क्रीन पे कैलेंडर को भी डिस्प्ले कर सकते हो ताकि आपको डेट और टाइम के साथ साथ पूरा कैलेंडर भी शो हो जाए। Step 1, first open the control panel and click on the clock, language and region option. Step 2, click on the date and time option. It will display date and time dialog box on screen. Step 3, now click on the change date and time button. It will display date and time setting dialog box. Alternatively, you can double click on date and time option available at extreme right button corner of the taskbar. Step 4, set the date and time of your system. To set the date, change the month, year and day. To set the time, change the hour by clicking the arrow to increase or decrease value. The format can be chosen accordingly. In the same way, change the minutes or seconds. Step 5, click on OK. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले फिर से हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। ठीक है, उसमें हम क्लिक करेंगे क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन ऑप्शन पे और उसके बाद हमारे पास डेट एंड टाइम का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमारे सामने एक डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ठीक है,
फिर उसमें हम अपने डेट और टाइम को चेंज करेंगे, ठीक है। उसमें हम अपने डेट और टाइम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग मतलब जो टाइम उस टाइम पे होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली हम उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन पे नहीं जाना, स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना, तो आप सिंपली उसमें डबल क्लिक कर सकते हो, तो आपका डेट और टाइम ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। उसमें आप एक्सट्रीम राइट बॉटम कॉर्नर पे टास्क बार पे जा करके उसे माउस के थ्रू भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको डेट और टाइम सेट करना है अपने सिस्टम का, ठीक है। सिंपली आप क्या करोगे, डेट पे जाकर उसे क्लिक करोगे, उसमें मंथ को चेंज करोगे, ठीक है। जो महीना उस टाइम चल रहा है उस पर आप क्लिक करोगे, जो ईयर चल रहा है, जो डे चल रहा है उस पर आप क्लिक करके उसको सेट करोगे। अब टाइम के लिए आप सबसे पहले आर को, जो जितना टाइम है सबसे पहले आप आर को सेट करोगे, देन आप मिनट को सेट करोगे, फिर आप सेकंड को सेट करके उसे बाद में क्या कर दोगे, ओके कर दोगे, ठीक है। इस तरह से आपका डेट और टाइम वहाँ पे चेंज हो जाएगा। नाउ कस्टमाइजिंग द माउस सेटिंग। बिफोर चेंजिंग द माउस सेटिंग्स ऑफ योर सिस्टम, लेट अस लर्न सम टर्म्स रिलेटेड टू इट। सबसे पहले अगर हमें माउस की सेटिंग चेंज करनी है तो उसके कुछ टर्म्स रिलेटेड है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। डबल क्लिक स्पीड, it represents the speed of pressing the left mouse button twice. The more is the double click speed, the faster you have to press the mouse button. बच्चों डबल क्लिक स्पीड जो होती है वो आपकी क्लिकिंग स्पीड पर डिपेंड करती है, ठीक है। जितना जल्दी आप अपने माउस पर डबल क्लिक करोगे उतने जल्दी ही आपकी फाइल जो है वो ओपन होगी, ठीक है। पॉइंटर्स टाइप, it represent the shape of the mouse pointer. It gets changed with different activities. अब पॉइंटर का टाइप, ठीक है, जब आप किसी फाइल पे जाते हो तो उसका जो एरो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे आप कभी टाइप कर रहे होते हो तो वो क्या बन जाता है, वो कर्सर वाला बन जाता है। कभी आप किसी चीज़ पे लेके जाते हो तो वो प्लस बन जाता है, और कभी आपको पॉइंट करना होता है तो वो एरो बन जाता है, ठीक है। पॉइंटर्स मूवमेंट स्पीड, इट इज़ द स्पीड बाय विच द माउस पॉइंटर मूव्स। अब ये जो स्पीड होती है, जितना स्पीड से आप माउस को मूव करोगे उतनी स्पीड से आपका जो पॉइंटर है वो स्क्रीन पे मूव करेगा, ठीक है। अगर आप ऊपर की तरफ तेज़ी से लेके जाओगे तो तेज़ी से जाएगा, अगर आप उसको स्लोली स्लोली मूव करोगे तो वो आपकी स्क्रीन पे स्लोली स्लोली मूव करेगा। पॉइंटर्स ट्रेल, देयर आर एनिमेटेड ट्रेल्स बिहाइंड द मूविंग माउस पॉइंटर। अब पॉइंटर ट्रेल के पीछे बहुत सारे एनिमेटेड ट्रेल्स हैं जो माउस को, पॉइंटर को मूव करने में हेल्प करते हैं। नाउ फॉलो दीज स्टेप टू चेंज द माउस सेटिंग। अब माउस सेटिंग को चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, फर्स्ट ओपन द कंट्रोल पैनल एंड क्लिक ऑन हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन। स्टेप 2, क्लिक ऑन द माउस ऑप्शन जस्ट बिलो द डिवाइस एंड प्रिंटर्स ऑप्शन। The mouse properties dialog box appears with various tabs in it. You can select any tab and change the property accordingly. Let us learn about some of them. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फिर से कंट्रोल पैनल पे जाना है, ठीक है, और उसमें आपको हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप माउस ऑप्शन पे जाके क्लिक करोगे और डिवाइस एंड प्रिंटर ऑप्शन के नीचे वो आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। फिर आप द माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने। फिर आप उस पे जा कर के वेरियस टैब्स पे अब जा कर के वहाँ पे आप कोई भी टैब को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसे आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। बटन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे बटन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के बारे में, ठीक है। क्लिकिंग ऑन स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स चेक बॉक्स इंटरचेंज द button functions, but click on this button only if you are left-handed person. Now you can click, double click and drag using right mouse button. बच्चों हम अपने माउस की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, हम स्विच पे जा करके क्लिक करके वहाँ पे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन पे जा करके सिंपली अपने बटन के फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है, वैसे तो जनरली हम माउस राइट हैंड से यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो ही आप इसको परफॉर्म करोगे, अदरवाइज आपको माउस की सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ डबल क्लिक स्पीड, टू कॉन्फ़िगर द डबल क्लिक स्पीड ड्रैग द स्लाइडर टू द लेफ्ट और राइट। ड्रैगिंग द स्लाइडर टू द लेफ्ट इंक्रीज द time interval between double clicking.
Dragging the slider to the right decreases the time interval between double clicking. Click on the apply button and then click OK button to save the changes you have made. अगर आपको डबल क्लिक की स्पीड को चेंज करना है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, डबल क्लिक स्पीड पे जाकर उसमें ड्रैग कर सकते हो स्लाइडर को लेफ्ट या फिर राइट, ठीक है। फिर आप ड्रैग कर सकते हो स्लाइडर को लेफ्ट अगर आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप राइट की तरफ को उसको शिफ्ट करोगे या उसको ड्रैग करके लेके जाओगे। फिर उसके बाद आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे और आपकी जो सेटिंग्स है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। Now changing the pointers type. Follow these steps to change the type of the pointer's shape that appears at different actions. अब आप अपने माउस की जो पॉइंटर है उसके टाइप को आप चेंज कर सकते हो इन सिंपल स्टेप्स के थ्रू। स्टेप 1, click on the pointers tab available in mouse properties dialog box. You will see a list of different types of pointers against the different types of Windows corporations. Step 2, select the desired pointer type from the customized list. Step 3, you can also click on the browse button. A new window appears. It displays the different types of available pointers. Now step 4, choose the pointer shape of your choice. Step 5, click on the open button. You can see the changed pointer shape in place of the original pointer shape in the customized list. Step 6, now click on apply button. The desired changes come into effect. Step 7, when you completed the changes according to your choice, click on the OK button. ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पॉइंटर टैब पे जाकर के क्लिक करना है, ठीक है, जो आपके माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के पॉइंटर्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब आपको कौन सा पॉइंटर वहाँ पे चाहिए उसका आपको डिजायर्ड ऑप्शन वहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको छोटा चाहिए पॉइंटर, बड़ा चाहिए, अलग साइज का चाहिए, अलग कलर का चाहिए, तो वहाँ पे आप उसमें से उस कस्टमाइज लिस्ट में से उसे चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आप उस लिस्ट में ब्राउज भी कर सकते हो और ऊपर नीचे करके और जितने भी ऑप्शन हैं माउस पॉइंटर के वहाँ पे आप उनको देख सकते हो, ठीक है। फिर आपको जो पॉइंटर शेप चाहिए उसको सिंपली आप क्या करोगे, वहाँ पे जाके उस पर क्लिक कर दोगे। नाउ क्लिक ऑन ओपन बटन, फिर आप ओपन बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप देखोगे आपका जो साइज़ है या जो आपने पॉइंटर वहाँ पे चूज़ किया था वो आपका चेंज होकर जो नया वाला पॉइंटर है वो आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आप देख पाओगे कि आपने जो डिज़ायर ऑप्शन वहाँ पे चूज़ किया था वो इफेक्ट में आ जाएगा, मतलब वो उसी टाइम एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जब आपका चेंजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना है और फिर आपका जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा। नाउ कॉन्फ़िगरिंग पॉइंटर ऑप्शंस। To make the speed of the mouse pointer slow or fast in response to the mouse, drag the slider towards the left in order to decrease the speed of the mouse pointer. Drag the slider towards right in order to increase the speed of the mouse pointer. If you want to make pointer trails displayed, click on the display pointer trails check box. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने पॉइंटर के ऑप्शन को आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो कैसे करेंगे, आपको अपने माउस की जो स्पीड है, पॉइंटर की स्पीड है, उसे बढ़ाना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप अपने स्लाइडर को ड्रैग करेंगे, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ। अगर आपको अपने जो पॉइंटर है उसकी स्पीड को क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। अगर आपको उसको इंक्रीज़ करना है तो आप राइट की तरफ उसे ड्रैग करोगे अपने स्लाइडर को, ठीक है। और अगर आप चाहते हो आपका जो पॉइंटर है ट्रेल वो डिस्प्ले हो तो आप सिंपली क्लिक ऑन करोगे किस पे, डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल चेक बॉक्स पे। क्लियर है बच्चों। नाउ ब्रेन टीजर। मोनिका इज अ राइट हैंडर बट ज्योति इज लेफ्ट हैंडर. Jyoti always finds it difficult to use Monika's mouth. How can Jyoti set it to her own convenience? यहाँ पे बताया गया है कि मोनिका जो है वो राइट हैंडर है तो वो माउस को राइट हैंड से यूज़ करती है, लेकिन जो ज्योति है वो लेफ्ट हैंडर है। तो वो ज्योति कैसे उस माउस की सेटिंग को चेंज करे कि वो
उस माउस को अपने लेफ्ट हैंड से यूज़ कर सके। तो हमने पहले ये स्टेप्स यूज़ किए थे ना, आपको सिंपली कहाँ जाना है, अपने कंट्रोल पैनल पे जाकर अपने माउस की सेटिंग पे जाना है, वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस। What do you mean by customizing the mouse setting? Explain the terms related to it. बच्चों, हमने अभी सीखा था माउस सेटिंग के बारे में, आप उससे क्या समझते हो उसे आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप खुद करेंगे। नाउ रीटेक। एड्रेस बार डिस्प्लेज द लोकेशन और एड्रेस ऑफ द करंट विंडो। बैक बटन टेक्स यू टू द प्रीवियसली व्यूड फोल्डर। Forward button makes you to come back the same folder you were in. To scroll, click the arrowhead buttons present at both the ends of the scroll bar. अब इसका एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या जाना। सबसे पहले तो एड्रेस बार के बारे में हमने जाना, जो कि क्या करता है, आपकी लोकेशन और आपके एड्रेस के बारे में बताता है, जो आपकी करंट विंडो वहाँ पे ओपन होती है। ठीक है, उसके बारे में हमें डिटेल में किससे पता चलता है, एड्रेस बार के थ्रू पता चलता है। बैक बटन जो होता है वो हमें प्रीवियस पेज पे लेके जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो फॉरवर्ड बटन होता है वो हमें आगे के पेज पे लेके जाता है। ठीक है, और हम स्क्रॉल करते हैं, अगर हमें किसी चीज़ पे जाना है तो हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं आगे की तरफ, मतलब एरो हेड को, बटन को हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, अगर हम नीचे से मान लो हमें लेफ्ट टू राइट जाना है या अप डाउन जाना है, अप से डाउन जाना है, तो हम स्क्रॉल बार के थ्रू क्या करते हैं, अप डाउन या फिर लेफ्ट टू राइट जाते हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द एक्सरसाइज योरसेल्फ।